हेलो दोस्तों, JIS एकेडमिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण, जैसा कि पिछली वीडियो में आप देखे होंगे। तो चलिए आज का विषय शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी ने सर्वप्रथम सफल सत्याग्रह किया था। ए में आराम की हत्या चौरी चौरा कांड में, दांडी यात्रा में, या चंपारण से, या डी बारदोली से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चंपारण, सी, यानी 1917 में सबसे प्रथम यहीं से वो सत्याग्रह करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। ए में है सत्येंद्र नाथ टैगोर, बी में है सूर्यनाथ बनर्जी, और सी में है RC दत्त, और सी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यहाँ ऑप्शन का हेरफेर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका यूपीएससी से पूछा गया एग्जाम का क्वेश्चन है। शब्द इंपीरियल प्रीफरेंस का प्रयोग किया जाता था। ए में भारत में ब्रिटिश आयात पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, बी में ब्रिटिश नागरिक द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए, सी में ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, डी में भारतीय रियासतों की राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंडे को दी जा रही तरजीह के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, भारत में ब्रिटिश आयात पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा कब समाप्त हो गई। ए में अरविंद घोष के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, बी, सी में मलाल या लाला लाजपत राय के काल में, और डी महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी में, मतलब याचिका और प्रार्थना संबंधित अंतोगत्वा नीति समाप्त हो गया बाल गंगाधर के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें सभी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपरोक्त उदाहरण का संबंध है साइमन कमीशन से, गांधी इरविन समझौते, क्रिप्स मिशन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि कैबिनेट मिशन जो भारत आया था, कैबिनेट मिशन इनकार कर दिया 1946 में भारत के विभाजन के, जो कि बेहतर भारत के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। ए में है महात्मा गांधी, बी में है जवाहरलाल नेहरू, और सी में है सरदार पटेल, और डी में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सरदार पटेल पूरी तरह से सहमत थे कैबिनेट मिशन से। ठीक है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रांतिकारियों ने एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। इसका गठनकर्ता कौन था। ए में खुदीराम बोस, बी में VD सावरकर ने, और सी प्रफुल्ल चाकी ने, और डी है भगत सिंह ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, VD सावरकर ने ही अभिनव भारत का गठन किया था। क्रांतिकारी थे और अच्छे क्रांतिकारी थे, है ना। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, VD सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे इस पर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला। सही आंसर है ए में है श्री राजा गोपालाचारी, बी में है M.A. जिन्ना, सी में सुभाष चंद्र बोस, और डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। मतलब कुछ समय युद्ध चल रहा था और सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा दिमाग लगाया कि इसी समय हम आज़ादी ले लें, क्योंकि उसका उस समय मतलब कि अंग्रेज़ों कमज़ोर थी, अगर वह चाहते तो उस समय आज़ादी मिल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्यों। उन्हें तब दृष्ट सिद्धांत स्वीकार था, वह बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे, वह भारत स्वाधीनता प्राप्त करने के अवसर थे, और डी में से ब्रिटिश भुला जाएगा। तो सही इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी यानी कि क्या थे। कांग्रेस के कार्यकारी समिति के सदस्य थे, बी में है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, सी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और डी है कांग्रेस के महासचिव थे। कांग्रेस के महासचिव उस समय कहते इसकी स्थापना भी कांग्रेस के किया था, तो A.O. ह्यूम किया था स्थापना इसका।
तो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि उसमें उस समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए थैंक यू।